Good morning students, I am going to continue your second chapter from a supplementary reader, The Adventure of Toto. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे उनके ग्रैंडफादर, नरेटर के ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं टोटो को अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि कहीं वो बाहर जा रहा था आउट ऑफ टाउन अपने पेंशन के काम से। तो अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं देखें। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। उन्होंने बाद में इस ट्रिप के बारे में उनको बताया था। वो बहुत अफसोस कर रहे थे कि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा सके। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। This with some straws at the bottoms became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the openings, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station. यहाँ पे एक वर्ड है एबोर्ड, उसका मीनिंग है होम। अब इस स्टैंजा में क्या कह रहे थे राइटर, यहाँ पे देखें। राइटर वॉज डिसअपॉइंटेड एज ही कुड नॉट अकम्पनी हिज ग्रैंडफादर एंड टोटो ऑन द ट्रिप। हिज ग्रैंडफादर नरेटेड द हैपनिंग्स ऑफ द ट्रिप टू हिम लेटर। बाद में उन्होंने बताया उस ट्रिप के बारे में। ही हैड गॉट अ स्पेशल बैग फॉर टोटो। नया एक अच्छा बैग उसके लिए बनाया था। किसके लिए? टोटो के लिए। इट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, कैनवस का, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल का वो बनाया हुआ था। He placed some dry grasses at the bottom of the bag. सूखे घास उस पर डाल दी थी। On the trip, the bag could be the Toto's home as he would be in it. ये उस ट्रिप पे टोटो का घर होगा temporarily. The bag had a zipper or a on the top of the बैग के ऊपर जिप भी था। The writer's grandfather ensured that when the bag was closed, the Toto would not be able to escape out of it. उन्होंने श्योर कर लिया था कि जब बैग बंद कर देंगे तो टोटो उसमें से नहीं निकल पाएगा। Neither would he come out of the opening as it was closed with a zipper. और वो जो ओपनिंग थी जहाँ पर जिपर था वहाँ से भी उन्होंने ट्राई किया कि कहीं से वहाँ से तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो भी उन्होंने इंश्योर कर लिया था। Neither could he come out of the opening as it was closed with a zipper, nor could it be bite the strong canvas material in order to रन अवे। ना वो उस कपड़े को बाइट कर सकता था, ना वो ओपनिंग जिपर से बाहर निकल सकता था। ये पूरा इंश्योर उनके ग्रैंडफादर ने कर लिया था। टोटो मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू कम आउट ऑफ द बैग। उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए जो अनसक्सेसफुल थे। आउट ऑफ दिस मेनी लाइन्स द बैग कुड रोल ऑन द फ्लोर और इट वुड सर्टेनली जंप इनटू द एयर। अब क्या हुआ? अब बहुत टाइम उसने बहुत से प्रयास किए। उसमें क्या हुआ? Many times the bag would roll on the floor and it would be certainly jumping it in the air. कई बार वो बैग रोल हुआ जमीन पे, हवा में भी उड़ा। तो ये क्या बन गया? This movement were noticed by the people at the railway station platform and made them curious to know about what is inside the bag. तो ऐसी जो हरकत थी टोटो की कि निकलने का प्रयास जो था उसका, तो उस कारण से बैग कई बार ज़मीन पे रोल हुआ, हवा में बैग उड़ा। तो वहाँ के जो लोग थे प्लेटफॉर्म पे रेलवे स्टेशन के, वो क्यूरियस हो गए जानने के लिए कि एक्चुअली उस बैग में है क्या। तो नेक्स्ट पैराग्राफ। टोटो remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब एकदम से क्या हुआ? जैसे ही उनके ग्रैंडफादर टीटी को अपने टिकट दिखा रहे थे, वैसे ही क्या हुआ? टर्नस्टाइल पे द मैकेनिकल गेट। टर्नस्टाइल क्या होता है? एक मैकेनिकल गेट होता है कंसिस्टिंग रिमूविंग हॉरिजॉन्टल आर्म्स फिक्स्ड टू द वर्टिकल पोस्ट अलाउइंग ओनली वन पर्सन एट अ टाइम टू पास थ्रू। चेकिंग होती है वहाँ पे, एक व्यक्ति एक बार उस तरफ जा सकता है, टर्न स्टाइल का मतलब। अब यहाँ पे क्या हुआ? टोटो रिमेन सिक्योर्ड इन द बैग टिल सहारनपुर। सहारनपुर तक तो सिक्योर था। जैसे बाहर आए रेलवे स्टेशन, अब द सहारनपुर रेलवे स्टेशन, द राइटर्स ग्रैंडफादर वॉज बीइंग आउट ऑफ द टिकट वॉज टेकिंग आउट हिज टिकट टू क्रॉस द टर्न स्टाइल। जगह बनी हुई रहती है, वहाँ पर आपको टिकट निकाल कर उससे क्रॉस करना होता है आगे। उस समय क्या हुआ? एट दैट टाइम टोटो peeked out of the bag and smiled at the ticket collector। और बैग के बाहर अंदर से बाहर निकल के झांकता है टोटो और उस टिकट कलेक्टर को देख के एक
बड़ी सी स्माइल देता है। तो ये अटेंड बहुत वो हो गया, फनी हो गया यहाँ पर एक तरह से। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance he said, "Sir, you have a dog with you. You have to pay for it accordingly." अब क्या हुआ, अब ग्रैंडफादर टेंशन में आ गए थे, मगर तुरंत क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था विद अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance he said, "Sit, you are here with a dog. Sir, you are here with a dog." annoyance तो एंगर, बहुत गुस्से में वो व्यक्ति क्या कहता, टिकट कलेक्टर क्या कह रहा था, वॉज astonished to see a monkey in grandfather's bag. He recovered quickly and smiled, asked grandfather to pay the ticket money for traveling with a dog. वो टिकट कलेक्टर जो था बहुत गुस्से में था, क्या देखकर कि वो मंकी को कैसे ले आया, मगर तुरंत उन्होंने क्या करा, उस चीज़ को रिकवर करा और क्या कहा कि आप ट्रैवलिंग में आपके साथ एक डॉग लेके आए हैं तो आपको उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा यहाँ पर टिकट कलेक्टर ने क्यों कहा, देखें। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ अ बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट qualified as a dog or even as a quadrant. Toto was classified a dog by a ticket collector and the 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब क्या हुआ, वेन का मतलब क्या है यहाँ पे देखें, an unsuccessful attempt. Quadruped an animal which has 4 feet. Quadruped का मतलब fare यानी टिकट के पैसे। अब ग्रैंडफादर ने क्या किया, क्या ग्रैंडफादर was unsuccessful in explaining the ticket collector that Toto was a monkey and not a dog. He insisted that Toto was not even an animal with 4 feet, but the ticket collector was firm that Toto fell in the category of dogs and thereafter had to pay 3 rupees for Toto's ticket. अब उनके ग्रैंडफादर जो थे वो अनसक्सेसफुल हो गए उस टिकट कलेक्टर को एक्सप्लेन करने में कि ये जो है वो 4 पैर वाला जानवर नहीं है। वो समझा रहे थे उसे, वो ना ही वो टिकट कलेक्टर, टोटो वॉज नॉट अ मंकी नॉट अ डॉग, सॉरी टोटो वॉज अ मंकी एंड नॉट अ डॉग। वो बार बार उस टिकट कलेक्टर को कह रहे थे कि वो मंकी है, वो 4 पैर वाला जानवर नहीं है, क्योंकि अगर 4 पैर वाला जानवर होंगे तो पैसे देने पड़ते हैं ग्रैंडफादर को, मगर वो कह रहा था कि 4 पैर वाला जानवर है ही नहीं, वो कौन है, वो मंकी है। मगर वो टिकट कलेक्टर इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं, आपको इवन एन एनिमल विथ 4 feet, टोटो वॉज नॉट इवन एन एनिमल विथ 4 feet, 4 पैर वाला जानवर नहीं था। बट टिकट कलेक्टर वॉज फर्म, वो बिल्कुल पक्का था और दावे से कह रहा था कि नहीं, आपको टोटो डॉग की कैटेगरी में ही आता है, तो आपको उसके लिए 3 रुपये पे करने ही पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि उस टिकट कलेक्टर को सिर्फ पैसे चाहिए थे, तो इसलिए वो अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि नहीं, वो तो डॉग की कैटेगरी में आता है, मैं उसको मंकी नहीं मानता, आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए ग्रैंडफादर के अटेम्प्ट जो थे सक्सेसफुल नहीं हुए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट tortoise and said, "That must I pay for this, since you charge for all animals." Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "That was I pay for this, since you charge for all animals." To get his own bag का मतलब क्या हो गया, एक इडियम है, ये एक मुहावरा है। To take revenge, वो गुस्से में थे क्योंकि जो टिकट कलेक्टर थे वो इस बात को नहीं मान रहे थे कि वो डॉग नहीं है, वो मंकी है, वो अपने बात पर अड़ा हुआ था टिकट कलेक्टर। तो ग्रैंडफादर को गुस्सा आया तो उन्होंने क्या करा, गुस्से में अपने जेब में से वो कछुआ निकाल के कहा कि देखो ये है 4 पैर वाला जानवर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रैंडफादर वॉज डिसअपॉइंटेड एंड इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज फ्रॉम द टिकट कलेक्टर ही टुक आउट हिज पेट टॉयज फ्रॉम हिज पॉकेट। ही आस्क्ड इफ ही वॉज सपोज्ड टू बाय अ टिकट फॉर इट टू, क्या उसके लिए मुझे टिकट खरीदनी पड़ेगी, गुस्से में उन्होंने ऐसा बोला। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, probed it with his 4 fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." probed मतलब पुश। अब जैसे ग्रैंडफादर ने निकाला टॉर्टॉइस और बोला कि क्या मुझे इसका भी पे करना पड़ेगा, तब वो जो टिकट कलेक्टर था वो क्या कहता, टिकट कलेक्टर टुक अ क्लोज लुक एट द टॉर्टॉइस, pushed it slightly उसको धक्का दिया और announced that
Grandfather was not required to buy a ticket for it as it does not fall in the category of dog. उन्होंने कहा कि ये डॉग की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए आपको इसके का पे नहीं करना पड़ेगा. When Toto was finally expected by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkeys, Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है स्टैंजा में. स्टेबल मतलब अ बिल्डिंग अडॉप्टेड फॉर कीपिंग हॉर्सेस. अस्तबल. halter, a strap or loop of placed around the head of a horse or other animal used for feeding or tethering it. Leading or tethering it. halter मतलब इन्हें चलाने के लिए या उन्हें डराने के लिए जो स्ट्रैप halter रहता है वो. अब इस पैराग्राफ में राइटर की ग्रैंडमदर जो थी उसने एक्सेप्ट कर लिया था टोटो को. The writer's grandmother finally came to know of Toto's presence in the house. She allowed him space in the stable along with her family donkey Nana. उनका जो गधा था घर का नाना, उसके साथ रहने की अनुमति टोटो को दे दी थी उनकी ग्रैंडमदर ने. On the first night in the stable, grandfather visited Toto. He found Nana restless, pulling its rope in order to stay away from the heap of hay. अब उस दिन ग्रैंडफादर ने जाके देखा कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं है उस टेबल में. तो उन्होंने क्या देखा कि टोटो तो ठीक था, मगर वहाँ पे वो नाना जो था वो रेस्टलेस था. वो डोंकी जो रेस्टलेस था वो अपने रोप को अनकम्फर्टेबली दूर रखने की कोशिश कर रहा था उससे. अब देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है इस चैप्टर में, कैसे वो टोटो और कितने मिस्टीरियस करता है, उसके और क्या क्या एडवेंचर्स हैं इस प्राइवेट जू में, ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में. थैंक यू.